Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my dear wonderful students, to all my dear friends. I am Avinash and today I am here to discuss with you all the plea of alibi. The plea of alibi as discussed and defined under section 11 of Indian Evidence Act 1872. Plea of alibi is the best defense that can be used by the accused. कोई भी अक्यूज्ड है, अगर उसके ऊपर चार्ज लगा है, उसके ऊपर केस हुआ है कि आपने क्राइम किया है, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो डिफेंस है वो प्ली ऑफ एलिबाई का है, जिसको कि सेक्शन 11 में दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। हम लोग दोस्तों समझते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या है। प्ली ऑफ एलिबाई, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अक्यूज्ड ये बात साबित करने की कोशिश करता है, he tries to convince the court that when the crime was committed, at the spot of the offense he was not present. He was at the same time he was present somewhere else, right? At the spot of the offense his presence was not at all there. जो अलीबाई शब्द है ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है अलीबाई। इसका मतलब होता है एल्सवेयर या फिर समवेयर एल्स। तो इसमें आप देखिए कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैं क्राइम किया, मैं पटना स्टेशन पे मैंने क्राइम किया, तो मैं एविडेंस लॉ का सेक्शन 11 का डिफेंस लेता हूं। अगर मैं अक्यूज हूं, मेरे ऊपर चार्जेस लगे हैं, तो मैं इस बात को बोलता हूं कि जिस समय मेरे ऊपर यह आरोप लगा है कि मैं दोपहर के 3 बजे 25 जून को मैं पटना स्टेशन पर था, अगर मैं इस बात को निगेट कर देता हूं, मैं बोलता हूं कि उसमें आप सीसीटीवी फुटेज देख लो, मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं 25 जून को 3 बजे दिल्ली में, तो मेरा अगर इस बात को मैं साबित कर देता हूं, तो ये इससे बढ़िया डिफेंस क्या हो सकता है। एक आदमी क्या दो जगह पर हो सकता है? क्या वन मैन कैन बी ओमनी प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस? एक आदमी फिजिकली एक समय पर एक वक्त पर एक ही जगह पर हो सकता है भाई। और अगर आप मेरे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं पटना स्टेशन पर था दोपहर के 3 बजे 25 जून को और मैंने गोली चलाई है, तो सीसीटीवी फुटेज जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है दिल्ली का, उसमें मैं वहां पर कैसे हूं? वहां पर मैं चेक इन मैंने किया है, वहां पर मेरे सारे फुटेज है, सीआईएसएफ के लोग हैं, उनके बीच में मैं हूं, मेरा चेक इन हुआ है, मेरा आई कार्ड देखा गया, मैं अंदर में बैठा हुआ हूं लॉन्ज में। तो ये अपने आप में जो मेरे ऊपर चार्ज लगा कि मैंने पटना स्टेशन पे क्राइम किया है 25 जून को 3 बजे, इस चार्ज को रिफ्यूट कर देता, इट रिफ्यूट्स द क्लेम, राइट? इट डिसमिसेस इट outrightly. Or plea of alibi, it is taken at the earliest stage of trial itself, earliest stage of proceeding, और ये बेस्ट डिफेंस है प्ली ऑफ एलिबाई। मतलब कि अगर प्ली ऑफ एलिबाई आप साबित कर देते हैं, तो इससे बेहतर एक अक्यूज के लिए उसके डिफेंस में कुछ हो ही नहीं सकता है। दैट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने अभी हिंदी में बताया, आपको मैं इंग्लिश में बोलता हूं। हियर द अक्यूज्ड is trying to convince the court, he raises the plea of alibi where he goes on to say that he was not present on the spot of the offense, he was present somewhere else when the crime was committed, he was present somewhere else, he is alleged to be present at Patna station, I am alleged to be present at Patna station at 3 p.m. on 25th June, but at the same time, on the same day, I was present at Indira Gandhi International Airport in Delhi, right? तो ये सबसे बढ़िया डिफेंस है। आप प्ली ऑफ एलिबाई को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेक्शन 11 के तहत है, इंडियन एविडेंस एक्ट में है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन ऑल केसेस इट्स नॉट मेंटेनेबल, सारे केसेस में मेंटेनेबल नहीं है, डेफेमेशन में नहीं है, मैट्रिमोनियल में नहीं है, ठीक है।
तो प्ली ऑफ एलिबाई, ये आपको मैं जुडिशियरी में आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक को कितनी बार पूछा गया है, आपके क्लैट यूजी पीजी सब में पूछा गया है, आपके एपीओ एग्जाम से पूछा गया है, आप किसी भी एग्जाम को, आप लॉ कॉलेज में भी एग्जाम दे रहे होंगे या देने वाले हैं तो ये पूछा जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई इज द बेस्ट डिफेंस दैट वी हैव फॉर एन अक्यूज्ड, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव told you the basic, the meaning, the interpretation of plea of alibi. आप इसके एसेंशियल में बहुत तरह की बातें कर सकते हैं कि सबसे पहले क्राइम कमिट हुआ है और उस क्राइम के चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, यू आर अलेज्ड टू हैव कमिटेड द क्राइम, और उसमें आप दिखाते हैं कि मैं कहीं और प्रेजेंट था। ये सारी चीजों को आप तोड़ तोड़ करके आप बता सकते हैं, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट? मेरा बस एक ही एंडेवर है कि आपको एकदम सारे चीजों को, लॉ पेपर को आपके लिए मैं सबसे आसान बना दूं। आपको लगना चाहिए कि लॉ मतलब खेलना है, लॉ मतलब कूदना है, कुछ दिक्कत ही नहीं है खेलने कूदने। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई नोवेल वगैरह, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, उस तरह का मजा आना चाहिए, फुटबॉल खेलते हैं उस तरह का मजा आना चाहिए, और आएगा। लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लोगों ने गलत परसेप्शन बना रखा है कि लॉ बहुत टफ है। आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट हो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें मैसेज करिए, हमारे मैनेजमेंट डेस्क पे कॉल करिए, एंड वी शैल बी प्रिपेयरिंग अ वीडियो exclusively, right, on that particular topic. So guys, stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. We are physically available, our coaching classes are physically available at Patna, Varanasi, Lucknow and Delhi. Thank you everyone. Stay tuned. Jai Hind, Jai Shri Ram.